हेलो दोस्तों। प्लस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए, और रीट पात्रता परीक्षा के अंदर अपन जो आज अपनी जो क्लास है वो आगे जो क्लाइमेट की, राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की जलवायु की बात कर रहे थे अपन। और राजस्थान की जलवायु के अंदर अपन ने जो सामान्य सा परिचय था राजस्थान की जलवायु का यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और राजस्थान की जो जलवायु है उसकी कुछ जो विशेषताएं हैं उनकी अपन ने बात की। उसके बाद में अपन जो चर्चा कर रहे थे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। और राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण अपन ने दो प्रकार से देखा था। एक जो वर्गीकरण था अपना वो था सामान्य वर्गीकरण। कौन सा? सामान्य वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण। और इस जलवायु के वर्गीकरण में एक सामान्य वर्गीकरण की बात की थी अपन ने। एक था व्यक्तिगत वर्गीकरण। कौन सा? व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो जो सामान्य वर्गीकरण था इसको अपन ने भारतीय मौसम विभाग द्वारा 5 भागों में बांटा गया था। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय मौसम विभाग द्वारा सामान्य वर्गीकरण को अपन ने 5 भागों में डिवाइड किया था। और उन 5 भागों की अगर अपन बात करें तो जो आधार था सामान्य वर्गीकरण का वो आधार था क्या? वर्षा। कौन सा था? वर्षा। लेकिन ईओआरओ के अंदर जो एग्जाम लगी थी ईओआरओ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था वर्षा के साथ में वहां पर दे रखा था क्या? तापमान। क्या दे रखा था? तापमान। तो जो सामान्य वर्गीकरण है ये जो आधार है इसका वर्गीकरण करने का जलवायु का वो है वर्षा और तापमान। कौन सा है? वर्षा और तापमान। तो इस तरीके से अपन ने 5 भागों में भारतीय मौसम विभाग ने इसको बांटा था। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा था। तो जो 5 प्रकार हैं उसमें अपन ने चर्चा की थी। सबसे पहले जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा था उपादर जलवायु प्रदेश। चौथा था आदर जलवायु प्रदेश। और जो पांचवा था वो अति आदर जलवायु प्रदेश। इस तरीके से अपन ने 5 जलवायु जो वर्गीकरण है उसमें अपन ने डिवाइड किया था। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर वर्षा की, तो वर्षा की जो मात्रा है ये अपन बात कर रहे थे यहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर। कितनी? 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, औसत वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है, वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। उसके बाद में अर्ध शुष्क की बात करें तो जो अर्ध शुष्क है यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर। 20 से 40 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो अरावली वाला क्षेत्र है, उपादर जो जलवायु है, यहाँ पर जो देखने को मिल रही थी अपने को वर्षा वो थी 40 से 60 सेंटीमीटर। कितनी? 40 से 60 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो उपादर या अरावली वाला जो क्षेत्र है वहां पर अपने को देखने को मिल रही थी। उसके बाद में जो आदर जो जलवायु है यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर। और जो अति आदर जलवायु है यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। जो वर्षा को रखा गया है यहाँ पर मेन जो आधार है वर्षा है, आजकल तापमान को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इस तरीके से जो राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण था इसको अपन ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा है, ठीक है। आगे अपन बात करें कि एक सारणी में आप लोगों को वहां पर बता रखा था कि जो शुष्क वाला जो क्षेत्र है यहाँ जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद में जो अर्ध शुष्क है यहाँ पर स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति है वो देखने को मिलती है, ठीक है।
तो जो पश्चिमी या यानी कि कह सकते हैं अपन शुष्क जलवायु वाला जो प्रदेश है उसमें मरुद्भिद वनस्पति, उसके बाद में जो अर्ध शुष्क वाला है यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति, उसके बाद में जो अरावली वाला है यहाँ पर पतझड़ वनस्पति, पतझड़ वनस्पति। ठीक है, ये अरावली वाले क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलती है कौन सी, पतझड़ वनस्पति। उसके बाद में जो सघन वनस्पति वाला जो क्षेत्र है ये आर्द्र, जहाँ वर्षा की मात्रा अपने को अधिकांश देखने को मिलती है 60 से 80 सेंटीमीटर, यानी कि सघन वनस्पति। और जो अति आर्द्र वाला है यहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो जो अपने को भौतिक प्रदेशों में अपन ने बात की थी, तो उस आधार पर अपन ने इसको डिवाइड किया है कि अरावली वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो वर्षा है अपने को 40 से 60 सेंटीमीटर मिलती है, देखने को मिलती है। तो इस आधार पर अपन जो अरावली वाले जो जिले हैं उसमें शामिल है कौन सी, उपादर जलवायु। तो जो शुष्क वाली जो जलवायु है ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क अर्ध शुष्क, यानी कि अरावली के पश्चिम में दो, शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है। उसके बाद में अरावली वाले क्षेत्र, अरावली के पूर्व में आर्द्र जो पूर्वी मैदानी प्रदेश था उसके अंदर, और अति आर्द्र यानी कि जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है और माही बेसिन वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है अति आर्द्र जलवायु। इस तरीके से अपन ने बात की थी सबसे पहले सामान्य वर्गीकरण की, और सामान्य वर्गीकरण को 5 भागों में डिवाइड किया था। आज अपन बात करेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण की, और व्यक्तिगत वर्गीकरण में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसकी, कोपेन की। यानी कि जो कोपेन की अनुसार राजस्थान की जो जलवायु है, तो कोपेन के अनुसार अगर अपन देखें कि जो राजस्थान की जलवायु है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और इसका जो आधार है ये है वनस्पति। क्या है, आधार है वनस्पति। जो मुख्य आधार है कोपेन का वो वनस्पति, मुख्य आधार क्या है, वनस्पति। इसके साथ में इन्होंने जो लिया है वो है तापमान और वर्षा, तापमान और वर्षा। तो इस आधार पर राजस्थान की जो जलवायु है इसको 4 भागों में बांटा है, किसने, कोपेन ने। तो इसके अनुसार अगर अपन बात करें कोपेन के अनुसार, तो पहले अपन बात करें इसकी जो तापमान के आधार पर देखें अपन इसको थोड़ा सा, तो इस पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जलवायु के बारे में इन्होंने बताया है। ए, बी, सी, डी और ई, इस तरीके से इन्होंने वर्गीकरण किया है, ए बी सी डी और ई। यानी कि ई वाला जो क्षेत्र है ये है ध्रुवीय, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय तुल्य। ध्रुवीय तुल्य। उसके बाद में जो आती है दूसरी है वो हिम तुल्य। कौन सी है, हिम तुल्य। उसके बाद में जो ए वाली है यह है तापमान की वजह से, यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, और तापमान ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो, इसको कहते हैं उष्ण, क्या कहते हैं, उष्ण, ठीक है। ये ट्रॉपिकल वाले जो क्षेत्र में आता है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसमें आती है ए वाली जलवायु। उसके बाद में अपन बात करें कौन सी, सी वाली की, तो जो सी वाला है यह है उपोष्ण, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी सी डी जो ई है यहाँ तक की जो जलवायु का वर्गीकरण है कोपेन ने किया है। और इस अनुसार अपन देखें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो ध्रुवीय तुल्य और हिम, क्योंकि यहाँ पर बर्फ का भी कोई सिस्टम नहीं है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र में भी नहीं आता है राजस्थान, तो इसलिए जो ऊपर वाली अपने पास में है कौन सी, डी और ई, तो ये जलवायु यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है कोपेन के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में बचती हैं ए बी और सी। कौन सा, ए बी और सी। तो जो बी वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, बी वाला, यानी कि मैं बताऊं आप लोगों को ए सी डी और ई,
ये वाले जो जलवायु प्रदेश हैं इनको जो विभक्त किया है कोपेन ने, ये तापमान के आधार पर किया है। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर। लेकिन यहाँ पर अपन ने एक और आधार देखा है वर्षा का, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ है अपने पास में बी, तो ये जो बी वाला जो क्षेत्र है ये किसके आधार पर है? वर्षा के आधार पर। किस आधार पर है? वर्षा के आधार पर। ठीक, कौन सा है? वर्षा के आधार पे। अगर अपन बात करें वर्षा के आधार पे, ये जो बी वाला जो क्षेत्र है ये इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। कितने भागों में? दो भागों में। एक एक जो अपने पास में है जो एकदम शुष्क वाला, यानी कि जो होल एरिड वाला जो क्षेत्र है, तो बी, एकदम शुष्क वाला जो क्षेत्र है उसको अपन बोलते हैं होल एरिड, यानी कि डब्लू से प्रदर्शित करते हैं उसको। किससे? डब्लू से। और जो एक अपने पास में है सेमी एरिड, उसको अपन प्रदर्शित करते हैं एस से। किससे? एस से। तो अपने पास में कौन सी? बी डब्लू और बी एस, यानी कि जो बी डब्लू है ये शुष्क यानी कि होल एरिड यानी कि शुष्क वाला जो क्षेत्र है बी डब्लू, और बी एस ये जो सेमी एरिड वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा? बी एस। इस तरीके से ये बी वाला जो क्षेत्र है इसको दो भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर अपने पास में है ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो बी को अपन ने डिवाइड किया है कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा? एक तो है बी डब्लू और बी एस। बी डब्लू और बी एस। ठीक, उसके बाद में अपन बात करें कि जो डब्लू है इसको बोलते हैं अपन विंटर ड्राई। उसके बाद में अपन यहाँ विंटर ड्राई की बात करें, ये है अपने पास में विंटर ड्राई। उसके बाद में अपन बात करें कि जो बी डब्लू है तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है कौन सी? हॉट। जो तापमान यहाँ पर ज़्यादा है अपने पास में शुष्क वाले क्षेत्र में, इसको करते हैं हॉट। यानी कि एक होता है कोल्ड और एक होता है हॉट। तो अपने पास में क्या है? हॉट वाला शुष्क क्षेत्र है, यानी मौसलीय क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद में जो बी एस है तो बी एस ये भी कैसा है? हॉट। कैसा है? हॉट। उसके बाद में अपन यहाँ पर विंटर ड्राई की बात करें तो विंटर ड्राई को लिखते हैं किससे? डब्लू से। किससे लिखते हैं? डब्लू से। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है? एक और बचा है सी डब्लू। सी डब्लू। और यहाँ पर जो तीसरा है वो कौन सा है? जी। यानी कि जो क्षेत्र है कौन सा? ये वाला जो पूर्वी मैदानी वाला जो क्षेत्र है। मैंने जब भौतिक प्रदेश की बात की थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका जो निर्माण हुआ है उत्तर के विशाल मैदान से। तो वहां पर उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण हुआ है गंगा नदियों और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। ठीक है। वहां पर जो नदियों के द्वारा जमाव किया गया या अवसादों के रूप में जमाव किया गया, उस वजह से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और ये जो पूर्वी मैदानी भाग है ये चंबल द्वारा जो अवसादों के रूप में जमाव किया गया उससे निर्माण हुआ है किसका? पूर्वी मैदान का। तो यहाँ पर जो जी है ये जी क्या है? गंगा तुल्य क्षेत्र। कौन सा है? गंगा तुल्य या गंगा नदी का जो मैदान है उसको बोलते हैं सी डब्ल्यू जी। इस तरीके से राजस्थान के अंदर कोपेन के अनुसार ये चार वर्गीकरण किया है। कितना वर्गीकरण किया है? चार। तो जो ए डब्ल्यू है, ए डब्ल्यू यानी जो अति आदर वाला क्षेत्र है, कौन सा? ए डब्ल्यू, अति आदर वाला क्षेत्र। एक का अर्थ यानी कि अति आदर। ठीक है। उसके बाद में जो सी डब्ल्यू जी है तो ये आदर वाला क्षेत्र। गंगा तुल्य यहाँ पर पूर्वी मैदान में ही देखने को मिलेंगे अपने को। उसके बाद में अपने पास में जो शुष्क वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं अपन जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, एकदम विंटर जो हॉट है, यानी कि जो अपने को देखने को मिलती है शुष्क क्षेत्र। ठीक। उसके बाद में जो अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है अपने पास में बी एस
एच डब्ल्यू, BSHW। तो इस तरीके से राजस्थान की जो जलवायु है इसको कोपेन ने 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है ना। तो जो कोपेन है, कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण किया है। कितने, कौन कौन सा? BWHW जो एकदम शुष्क वाला क्षेत्र है, अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है उसमें एक है, जो आर्द्र वाला जो क्षेत्र है उसको CWG, और AW है अति आर्द्र वाला जो क्षेत्र है वो AW में शामिल किया है। तो इस तरीके से जो वनस्पति का जो आधार, इस ये कोपेन का जो वर्गीकरण का आधार था वो वनस्पति, तापमान और वर्षा के आधार पर रखा गया और ये 4 भागों में डिवाइड किया। क्योंकि कोपेन ने ये भी बताया, डी और ई भी बताई, लेकिन अपने पास में यहाँ पर हिम या अपन कह सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र है ही नहीं, तो अपने राजस्थान के अंदर ये देखने को नहीं मिलती है। अपने पास में A, B, C 3 प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण अपन देख रहे थे कोपेन के अनुसार, इसको 4 भागों में अपन डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, BWHW, BSHW, CWG और AW। अपन इनके वर्गीकरण की बात करेंगे। ठीक है। तो जहां पर अपने को वर्षा रेखा की अगर अपन बात करें कि जो शुष्क वाला क्षेत्र है अपने को यहाँ वर्षा कितनी देखने को मिलती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा प्राप्त होती है। वो एकदम कैसा है? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा है? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी कि एरिड क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन सी? BWHW। तो उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है इसको कहते हैं ये एरिड क्लाइमेट, जो जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो कुछ आंशिक भाग है चूरू के अंदर भी देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? चूरू के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें कि यहाँ पर वर्षा है तो वर्षा 25 सेंटीमीटर से यहाँ पर कम ही देखने को मिलती है। तो जो वर्षा की मात्रा है 0 से 20 सेंटीमीटर, कितनी? 0 से 20 सेंटीमीटर ही वर्षा यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। यानी कि न्यूनतम वर्षा है यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वाला जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? अपना शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश या एरिड क्लाइमेट अपन इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जो वनस्पति से जो है तो यहाँ पर कम वनस्पति देखने को मिलती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर शुष्क क्षेत्र है तो यहाँ पर मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति या जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। मरुद्भिद वनस्पति, कैसी वनस्पति देखने को मिलती है? मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। इसका जो विस्तार है, विस्तार मैंने आपको बताया, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, नया जो जिला बना है उसको भी शामिल है इसी के अंदर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व कुछ आंशिक भाग चूरू का भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वनस्पति है मरुद्भिद या कंटीली जो वनस्पतियां पाई जाती है जो अपनी रक्षा स्वयं करती हैं, उस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है BWHW, ये कोपेन के अनुसार वर्गीकरण है। एरिड जो क्लाइमेट है पहला था। उसके बाद में अपन बात करें, दूसरा है BSHW, जो अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है। कौन सा? अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है इसे अपन कहते हैं स्टेपी जलवायु प्रदेश। क्या कहते हैं? स्टेपी। स्टेपी एस सेमी एरिड या स्टेपी एस, तो इस तरीके से अपन आइडिया लगा सकते हैं एस का। ठीक है। इसका जो विस्तार है, तो जो अपन ने अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका विस्तार देखा था, कौन कौन से? अपन ने 4 भागों में उसको डिवाइड किया था। घग्गर का मैदान, शेखावाटी अंत्य प्रवाह वाला क्षेत्र, और उसके बाद में नागौर उच्च भूमि, उसके बाद में लूनी बेसिन। तो इसका जो विस्तार है ये लूनी बेसिन के अंदर देखने को मिलता है। जो जालोर है, बाड़मेर है, सिरोही, पाली, नागौर के अंदर देखने को मिलता है। शेखावाटी क्षेत्र जो चूरू, सिक्कर, झुंझुनू व नीम का थाना में यह देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें यहाँ पर जो वर्षा है तो वर्षा की जो मात्रा है यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर ही वर्षा देखने को मिलती है। कितनी? 20 से 40 सेंटीमीटर ही वर्षा देखने को मिलती है। औसतन वर्षा है ये भाई। ठीक है ना। 20 से 40 सेंटीमीटर ही वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो अपने को वनस्पति देखने को मिलती है वो स्टेपी प्रकार की, या कह सकते हैं अपन छोटा घास के जो मैदान है वही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कांटेदार झाड़ियां घास पाई
जाती है। ये कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है कौन सा? BSHW। उसके बाद में अपन बात करें CWG की। CWG यानी कि अपन मानचित्र में देखें, CWG जो पूर्वी मैदानी वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है, तो वर्षा की मात्रा की अगर अपन बात करें इसमें, तो 40 से, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो वर्षा की जो मात्रा है यहाँ देखने को मिलती है 60 से 80 सेंटीमीटर। कितनी है? 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि कोपेन ने जो अरावली वाला जो क्षेत्र है उसको शामिल नहीं किया है भाई, ठीक है ना। तो जो उपोष्ण कटिबंधीय या उपादर जो जलवायु है, ये पूर्वी मैदानी भाग को ही उसने कहा है किसको? उपादर जलवायु प्रदेश। सब ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड जो क्लाइमेट है वो कौन सा है? जो अपन बात करें अलवर के अंदर, अलवर A, भरतपुर B, करौली C, धौलपुर D, ठीक है। उसके बाद में अजमेर A, भीलवाड़ा B, बूंदी B, चित्तौड़गढ़ C, दौसा D। तो A B C D दो बार, ठीक है। उसके बाद में राजसमंद, चिरोई, सवाईमाधोपुर और टोंक और उदयपुर, और उसके बाद में जो अपना राजधानी है जयपुर, इसको किसमें शामिल किया गया है? CWG के अंदर इसको शामिल किया गया है। जो उपादर जो जलवायु है वह कहाँ पर देखने को मिलती है? पूर्वी मैदानी, ये इन जिलों के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा बता रखी है 60 से 80 सेंटीमीटर औसत जो वार्षिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो शुष्क मानसूनी या पतझड़ वनस्पति देखने को मिलती है। कैसी? शुष्क मानसूनी या पतझड़ वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस जलवायु प्रदेश में जो कृषि उत्पादन एवं जनसंख्या जो घनत्व है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है, क्योंकि यह इसका जो निर्माण हुआ है, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। और यहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ वगैरह यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है, जो एक प्रकार से उपजाऊ कृषि यहाँ पर, यानी कि उपजाऊ जो खेती है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उस वजह से यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है ये भी सर्वाधिक देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में बचता है कोपेन के का जो जलवायु वर्गीकरण है, आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है। कौन सा? आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे अपन ट्रॉपिकल ह्यूमिड के नाम से इंग्लिश में कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसकी जो विस्तार की अगर अपन बात करें, तो एक तो इसका हाड़ौती वाला क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, और एक अपने पास में जो बचा हुआ था माही बेसिन वाला क्षेत्र, माही बेसिन। ये इन दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलती है कौन सी? AW। यहाँ जो वर्षा की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो जो वर्षा है यहाँ पर देखने को मिलती है 80 से 100 सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर, या अपन कह सकते हैं 80 से 120 सेंटीमीटर। 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। या 80 से 100 सेंटीमीटर भी अपन कह सकते हैं, कई कई जगह आप लोगों को अलग अलग प्रकार का मिला। और तो यहाँ पर जो वनस्पति देखने को मिलती है, तो सवाना तुल्य प्रकार की यहाँ पर वनस्पति देखने को मिलती है। जो मैंने आपको बताया माही बेसिन, तो माही बेसिन को अपन वागड़ के नाम से भी जानते हैं। तो वागड़ प्रदेश बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के अंदर, हाड़ौती प्रदेश के अंदर दक्षिण जो कोटा है, बारां, झालावाड़ और माउंट आबू सिरोही वाला भाग किसमें शामिल है? AW प्रकार की जो जलवायु उस प्रकार उसमें शामिल है। कौन सी? माउंट आबू भी, ठीक है। और यहाँ पर सवाना प्रकार की सघन वनस्पति पाई जाती है। तो इस तरीके से जो अपन ने बात की कोपेन के अनुसार, तो कोपेन के अनुसार जो आधार था, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं यही पूछते हैं कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अंदर जो आधार था वो क्या था, ठीक है। तो वनस्पति, तापमान और वर्षा, वनस्पति, तापमान और वर्षा। तापमान और वर्षा केवल किसमें था? ये जो सामान्य वर्गीकरण था अपना, राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण था सामान्य, जो भारतीय मौसम विभाग द्वारा बांटा गया था, उसमें जो आधार था वो क्या था? वर्षा और तापमान। ये EORO के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था भाई। कोपेन के अनुसार क्या आधार रखा है? यहाँ पर वनस्पति। तो आगे जो जितने भी अपन बात करेंगे थॉर्नवेट की या त्रिवाठा की, जो उसमें ये जो
वनस्पति है इसको वो नहीं शामिल करेंगे। तो इस तरीके से जो वर्गीकरण है ये कोपेन का वर्गीकरण है। आगे अपन जो कोपेन ने 4 भागों में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें एक क्वेश्चन की, अगर अपन यहाँ पर चर्चा करें, यहीं पर देख लेते हैं कि जो ए बी सी डी, कोपेन ने ए बी सी डी ई प्रकार तक यहाँ पर जलवायु वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो उष्ण वाला है, उपोष्ण वाला है, हिमतुल्य और जो ध्रुवीय तुल्य है, इनका जो आधार था वो तापमान था। लेकिन ये जो बी वाला ऑप्शन है, ए बी वाला, तो जो बी वाला है ये वर्षा के आधार पर, जहां पर एरिड अपन कह सकते हैं जो शुष्क वाला क्षेत्र और अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र उसको शामिल किया गया किसमें, बी के अंदर। यानी कि बी के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, ठीक। इस तरीके से अपन क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। और इसका जो आधार अपन बात करें कि ये जो क्वेश्चन पूछने का जो आधार है वो है ये कि किसी भी प्रकार की जलवायु यहाँ पर दे देंगे आप लोगों को, उसके बाद में कुछ जिलों के नाम दे देंगे, तो आप लोगों को उसमें छांटना पड़ेगा कि जी ए डब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ए डब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु कहाँ पर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है अपने पास में हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है और वो जो वागड़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके से इनका वर्गीकरण दे रखा है, किसका, कोपेन का। तो ये चीज आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें दूसरा जो जलवायु वर्गीकरण है अपना थॉर्नवेट का। अपन इससे पहले त्रिवार्था वाला देख लेते हैं। कौन सा, त्रिवार्था वाला। तो जो त्रिवार्था वाला जो वर्गीकरण है इसमें मानचित्र दर्शा रखा है क्या, यहाँ पर तो यही दे रखा है ना, ये वाला ही। के बाद में अपन बात करते हैं त्रिवार्था वाला। तो जो त्रिवार्था वाला जो वर्गीकरण है इसकी अगर अपन बात करें तो एकदम ये कोपेन की तरह ही है। कैसा है, कोपेन की तरह ही है। कोपेन का जो वर्गीकरण था अपना कौन सा था, अगर अपन बात करें बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, उसके बाद में डी एस एच डब्ल्यू, उसके बाद में जो बात करें अपन सी डब्ल्यू जी, उसके बाद में अपन बात करें तो ये तो था ही ए डब्ल्यू वाला। एक तो रखा गया है कौन सा, ये कोपेन का है भाई, इसका है कोपेन का। तो इसके यानी कि जो त्रिवार्था है इसका वर्गीकरण है कोपेन के वर्गीकरण से ही मिलता जुलता है एक सेम। उसी प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया है, किस प्रकार से, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ही किसने वर्गीकरण किया है, त्रिवार्था ने। तो त्रिवार्था का जो आधार है वो क्या है, वर्षा ही है। क्या है, वर्षा है। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें अपने को इसके अंदर क्या ध्यान रखना है त्रिवार्था का, अगर अपने को कोपेन वाला याद है तो इसका अपने आप ही याद हो जाएगा त्रिवार्था वाला। कैसे कि यहां पर दे रखा है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। तो जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है ये शुष्क जलवायु, कैसी, शुष्क जलवायु, ठीक है। उसके बाद में बी एस एच डब्ल्यू जो कोपेन ने वर्गीकरण किया था अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र, तो बी एस एच वहां डब्ल्यू हटा दिया, क्या हटा दिया, डब्ल्यू हटाया रखा है किसने, त्रिवार्था ने। और ये वाला क्षेत्र है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद में यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, यानी कि डब्लू को थोड़ा पहले लेके आना है और जी को हटाना है, इसके बीच में ए रखना है। क्या रखना है, ए रखना है। और ये जो जलवायु है इसे कहते हैं उपादर जलवायु। कौन सी है, उपादर जलवायु। उसके बाद में ए डब्ल्यू जहां पर अति आदर जलवायु है, वही क्षेत्र है हाड़ौती वाले और बागड़ वाले। अति आदर, हाड़ौती वाला और बागड़ वाला जो क्षेत्र है उसको शामिल किया है, ठीक है।
इसका जो त्रिवार्था का जो वर्गीकरण है, इसका जो आधार है ये क्या है, वर्षा। और कोपेन का क्या था, तापमान, वनस्पति और वर्षा। तो इस तरीके से इन्होंने इनका जो त्रिवार्था का है ये कॉपी पेस्ट किया है, किसका, कोपेन का। तो अपने को यही चीज याद रखनी है, यानी कि थोड़ा सा इसको देखना है। CWG जगह वही है सेम की सेम, जहां पर जो CAW है वहां पर कोपेन ने CWG बताई थी अपने को, उपादर जो जलवायु है वो बताई थी यहाँ पर। तो अगर अपन बात करें इनकी, तो अपन ने बात की थी BWHW की, यहाँ पर जो औसत वर्षा है वहां पर अपन ने बात की 0 से 20 सेंटीमीटर। कितनी बात की, 0 से 20 सेंटीमीटर की बात की थी। अगर अपन इसकी औसत निकालेंगे, तो औसत निकालेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क वाला जो क्षेत्र है, जैसलमेर, जो बीकानेर वाला जो क्षेत्र, जैसलमेर जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखने को मिलती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर शुष्क मरुस्थल जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद में अर्ध शुष्क जलवायु है। अगर अपन बात करें कि अपन ने यहाँ पर जो वर्षा रेखा की बात की थी कोपेन के अनुसार, तो यहाँ पर था 20 से 40 सेंटीमीटर। अगर अपन इसकी निकालते हैं तो लगभग 30 सेंटीमीटर आती है। ठीक है, कितना आता है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो औसतन वर्षा है 30 भी आ सकता है और 40 भी आ सकता है। ये चीज भी याद रख सकते हो भाई, ठीक है ना, इस तरीके से 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में देखने को मिलती है। उसके बाद में उपादर जो जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर अपन ने बात की थी 60 से 80। तो अगर अपन इसका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो अति आर्द्र वाला है वहां पर अपन ने देखी थी 100 सेंटीमीटर जो औसतन वर्षा है वो देखने को मिलती है। तो जो AW प्रकार की जो जलवायु है अपने को, जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है और वागड़ वाला क्षेत्र यानी माहिन बेसिन वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है अति आर्द्र या आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा है, हाड़ौती क्षेत्र और वागड़ वाला क्षेत्र। उसके बाद में पूर्वी मैदानी वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है उपादर जलवायु। उसके बाद में जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, जिसमें अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको अपन ने डिवाइड किया था, वहां पर देखने को मिलती है। जो शुष्क है, तो जो शुष्क वाला जो क्षेत्र है जहां पर वर्षा की मात्रा है 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मिलती है अपने को, वहां पर है शुष्क जलवायु प्रदेश। तो तिवार्था का जो वर्गीकरण है ये कोपेन के वर्गीकरण से ही मिलता जुलता है, तो ज्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। कोपेन का याद है तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अपने पास में एक और बचता है वर्गीकरण, कौन सा, थॉर्नवेट का। किसका बचता है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण बचता है। अगर अपन बात करते हैं थॉर्नवेट वाले वर्गीकरण की, तो थॉर्नवेट वाले वर्गीकरण की अगर अपन देखें इसके अंदर, तो इनका जो आधार था, क्या आधार था, वर्षा और तापमान। वर्षा और तापमान, यानी कि जहां पर ज्यादा वर्षा अपने को मिलेगी उतना क्या होगा, वाष्पीकरण। क्या होगा, वाष्पीकरण, यानी कि तापमान मिलेगा, वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण से उतनी अपने को क्या मिलेगी, वर्षा। ठीक है, तो जो थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण था वो कैसा था, किस आधार पर है, वाष्पीकरण के आधार पे, वर्षा के आधार पे और तापमान के आधार पे। किस आधार पे है, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा को इन्होंने आधार बनाया है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है, कौन सा बनता है, वाष्पीकरण, वर्षा, तापमान। कोपेन का था तो वर्षा और तापमान था, यहाँ पर वनस्पति थी, वाष्पीकरण की जगह क्या थी, वनस्पति। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखना है अभी बिल्कुल भी। अगर अपन बात करें, जो थॉर्नवेट है इन्होंने भी राजस्थान के वर्गीकरण किया, और इन्होंने राजस्थान का जो वर्गीकरण है इसको एक, आजकल क्या है कि आधुनिक समय में इसको ऑथेंटिक मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है अपने को कम ही देखने को मिलती है। यानी कि जो कोपेन का वर्गीकरण है, कोपेन ने बताया था कौन सा, A, B और C, और थॉर्नवेट राजस्थान के अंदर जो बताता है वो बताता है C, D और E, ये बताते हैं C, D और E। अगर अपन बात करें कोपेन की, तो कोपेन है ये जो अति आर्द्र वाला जो क्षेत्र है,
अति आर्द्र वाले क्षेत्र को इन्होंने ए से प्रदर्शित किया है, जो आर्द्र वाला जो क्षेत्र है उसको इन्होंने बी से प्रदर्शित किया है। तो अति आर्द्र और आर्द्रीय जो जलवायु है थॉर्नवेट कहता है कि ये जलवायु राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। किसके अंदर नहीं पाई जाती? राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती। तो अपने पास में कौन सी जलवायु देखने को मिलती है? तो अपने पास में जलवायु देखने को मिलती है सी, डी और ई प्रकार की जो जलवायु है यही देखने को मिलती है। यानी कि राजस्थान के अंदर उपादर, अर्ध शुष्क और शुष्क वाली जो जलवायु है यही देखने को मिलती है। उसी तरीके से अपन ने जो बात की थी कोपेन की, ए, बी और सी, क्या बात की थी? ए, बी और सी। तो उसी तरीके से बी को अपन ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था, ठीक है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, इस तरीके से कोपेन का जो वर्गीकरण है 4 भागों में बट गया। तो उसी तरीके से अपन ने जो थॉर्नवेट का है, तो थॉर्नवेट है सी, डी और ई। तो जो सी वाला जो जलवायु वर्गीकरण है ये है उपादर जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद में जो डी वाला वर्गीकरण है, इनका जो डी वाला जो वर्गीकरण है ये कौन सा है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और जो ई वाला जो वर्गीकरण है इनका वो कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश। इस तरीके से कोपेन ने वर्गीकरण किया है। तो आगे अपन बात करें कि सी जो डी वाला है इसको थॉर्नवेट ने जो वर्गीकरण किया है, कोपेन ने तो बी वाले का 2 भाग किए थे और थॉर्नवेट डी वाले का 2 भाग करता है और इसको बताता है डी ए, डी ए और डी बी, डी ए और डी बी। तो जो डी ए है ये कैसा है? यानी कि जो भूमध्य रेखा के पास में जो तापमान अपने को मिलता है वो कैसा मिलता है? उच्च तापमान मिलता है। कितना तापमान मिलता है? भूमध्य रेखा के पास में उच्च तापमान मिलता है। भूमध्य रेखा के पास में अपने को कैसा मिलता है? ए डैश, यहां पर उच्च तापमान मिलता है। और जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो जो तापमान है वो मध्यम कम होता जाएगा। तो जो बी डैश है, तो थॉर्नवेट ने जो वर्गीकरण किया बी डैश का, ये मध्य तापीय, कौन सा है? मध्यम तापीय वर्गीकरण। तो इस तरीके से जो डी वाला है उन्होंने, किसने? थॉर्नवेट ने जो वर्गीकरण किया है डी डैश यानी कि उच्च तापमान वाला, और जो डी बी जो है ये मध्यम ताप वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें वही जो डी वाला है, जो शुष्क जो अल्प वर्षा अपने को देखने को मिलती है, वो क्षेत्र लगाता है कौन? यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, उच्च तापमान वाली बात। उसके बाद में जो थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है इसमें बताया इन्होंने प्रत्येक जो ऋतु है ये शुष्क देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है? शुष्क, और जो विंटर ड्राई होती है यह देखने को मिलती है। सी ए डब्ल्यू, हाँ ये लिखा हुआ, सी ए डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू, डी बी डब्ल्यू और सी ए डी। जो शुष्क वाला जो क्षेत्र है अपन कह सकते हैं उसको अल्प वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसको डी से प्रदर्शित किया है। किससे? डी से प्रदर्शित किया है, ठीक है ना। न्यून वर्षा वाला जो क्षेत्र, ठीक है, मैं यहीं देख रहा था कि वो न्यून वाला यहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर दर्शाया, तो ये राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती है, ये राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती है। ऊपर वाली राजस्थान के पास में सी, डी और ई प्रकार की जलवायु। उसके बाद में अपन बात करें कि ए वाली, तो ए डैश है उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, तो अपने पास में उष्ण कटिबंधीय इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अपने पास में है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, ट्रॉपिकल वाली। उसके बाद में
जो बी है यानी कि मध्य तापीय, तो डी को अपन ने दो भागों में, एक जो भूमध्य रेखा के पास में वहां पर उच्च तापमान देखने को मिलता है, और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वहां पर तापमान में क्या देखने को मिलती है, गिरावट। तो जो भूमध्य रेखा के पास में है वहां पर तापमान अपने को ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादा तापमान देखने को मिलेगा, और जो राजस्थान का उत्तरी भाग है यहाँ पर तापमान कम देखने को मिलेगा थॉर्नवेट के अनुसार। तो जो बी डैश है ये मध्य तापीय, ए डैश है ये उष्णकटिबंधीय, सी डैश न्यून तापीय, और ये डी वाला और ई वाला अपने पास में है नहीं। उसके बाद में जो डी है इसको जो शुष्क वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर न्यून वर्षा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो थॉर्नवेट है इन्होंने भी राजस्थान की जो जलवायु है इसको कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। जैसे कोपेन ने बी को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, उसी तरीके से जो बीच वाला अंक है डी वाला, इसको थॉर्नवेट ने भी कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। अगर अपन बात करें यहाँ पर तो जो ईएडी है यानी कि शुष्क जो जलवायु है अपने पास में, ईएडी जो शुष्क मरुस्थलीय है, जो जैसलमेर के अंदर देखने को मिलती है अपने पास, कहाँ देखने को मिलती है, जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जोधपुर जो पश्चिमी जोधपुर है वहां पर देखने को मिलती है, और जो बीकानेर वाला क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी वाला बीकानेर वाला वहां पर देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन बात करें दूसरे वाले की, DBW, तो जो मध्य तापीय ये जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है ये कौन सी है, DBW, यानी कि जो तापमान है यहाँ अपने को कम देखने को मिलता है, जैसा कि थॉर्नवेट के अनुसार ए डैश वाला जो तापमान है यहाँ पर ज्यादा जो भूमध्य रेखा के पास में। तो DBW है जो मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, DAW है जो उष्ण कटिबंधीय जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, कौन सा, DAW। CAW है ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है, कौन सा, CAW। तो CAW है उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर कोपेन ने बताया था, उसी क्षेत्र में कौन सी है, CAW, जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है, कौन सा, थॉर्नवेट के अनुसार, यानी कि हाड़ौती वाला क्षेत्र और माही बेसिन वाला क्षेत्र। ठीक, उसके बाद में जो EAD वाले मैंने आपको बताया, जैसलमेर वाला क्षेत्र, जो दक्षिणी पश्चिमी वाला जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, पश्चिमी जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखने को मिलती है शुष्क जलवायु, जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जो जलवायु है वो EAW प्रकार की जो जलवायु है। उसके बाद में अपन बात करें इसकी सारणी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो जो EAW है, EAD है ये कैसी है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। DBW है ये मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। DAW है ये है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। DAW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। DB मध्यम तापीय, ठीक है ना, सही लिखा हुआ है। उसके बाद में CAW है ये जो अति आर्द्र वाला जो क्षेत्र है, यानी कि आर्द्र अपन कह सकते हैं, आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर जो सवाना जो क्षेत्र था जो अपन ने कोपेन के अनुसार पढ़ा था, हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है और माही बेसिन वाला जो क्षेत्र है, उसके अंदर CAW प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन बात करें कि मरुस्थली, तो जो EAW है तो ये उस शुष्क वाले क्षेत्र में है, तो यहाँ पर जो मरुद्भिद वनस्पति देखने को मिलती है जीरोफाइट प्रकार की, या अपन जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है यहाँ पर भी कंटीली झाड़ियाँ जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति है ये DAW के अंदर देखने को मिलती है, और जो सवाना और मानसूनी प्रकार की जो वनस्पति है ये अपने को उष्ण जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन बात करें इसका जो क्षेत्र है वही जो हाड़ौती वाला क्षेत्र और माही बेसिन वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बारा, कोटा, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर और सलूम्बर के अंदर। यहाँ पर जो वर्षा है अपने को 80 से 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा प्राप्त होती है। ये जो DAW है मानचित्र में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो अपन ने भौतिक प्रदेश पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको बांट रखा है थोड़ा सा जलवायु प्रदेशों को। तो इस तरीके से आप लोग ये मानचित्र के आधार पर इनमें रख के आप लोग उनका जो जिलों का वर्गीकरण है वो लोग आप आइडिया लगा सकते हैं, उस आधार पर इनका क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो DAW प्रकार का है,
जो राजस्थान के मिड में देखने को मिलता है। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है जैसे जोधपुर है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, कोटा, और यहाँ पर जो वर्षा देखने को मिलती है लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। DBW यानी कि यहाँ पर अपने को मध्यम तापीय जो क्षेत्र हैं, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, अनूपगढ़, बीकानेर वाला, जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, चूरू और झुंझुनू का उत्तरी भाग, यहाँ पर जो वर्षा है ये 20 से 40 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। उसके बाद में जो शुष्क जलवायु प्रदेश है वो अपने जैसलमेर के अंदर, फलोदी के अंदर जो नया जिला बना है, उत्तरी जो बाड़मेर है, पश्चिमी अनूपगढ़, पश्चिमी बीकानेर, यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है देखने को मिलती है अपने को 10 से 20 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि जो थोनवेट का वर्गीकरण है, इस थोनवेट के वर्गीकरण में जो वर्गीकरण किया है इसका जो आधार है वाष्पीकरण है, वर्षा है और तापमान है। ठीक है, यानी कि तापमान कम होगा तो तापमान की वजह से वाष्पीकरण की क्रिया होगी और वर्षा की मात्रा होगी। तो जहां पर ज्यादा वर्षा होगी वो उसको रखा है किस क्षेत्र में, उपादर के अंदर। किसमें रखा है, उपादर के अंदर। यानी कि राजस्थान के अंदर जो वर्षा का जो क्षेत्र है उसको थोनवेट ने उपादर के अंदर रखा है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसको उपादर के अंदर रखा है। उसके बाद में जो दो और क्षेत्र आते हैं अपने पास में, बाकी का बता रखा है थोनवेट ने अर्ध शुष्क और शुष्क वाला क्षेत्र। ठीक है ना। इस अर्ध शुष्क के अंदर भी वर्गीकरण किया है किसने, थोनवेट ने, और इसमें बताया कि एक तो निम्न ताप वाला क्षेत्र, एक तो निम्न ताप वाला क्षेत्र और एक उच्च ताप वाला क्षेत्र। तो थोनवेट ने बताया कि जो भूमध्य रेखा के पास में जो क्षेत्र है वो उच्च ताप वाला क्षेत्र है, और जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कैसा है, निम्न तापमान क्षेत्र, तापीय क्षेत्र है। तो राजस्थान का जो गंगानगर वाला, हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसको निम्न तापीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, और जो उच्च ताप वाला जो क्षेत्र है ये जो अपने पास में यानी कि भूमध्य रेखा के पास में वाला जो क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अपने पास में राजस्थान के पास में सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो कहाँ देखने को मिलती है। तो एक तो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वहां देखने को मिलती है। उसके बाद में अपने पास में ये जो माही बेसिन वाला या बागड़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अपन जो उपादर वाला जो क्षेत्र है, थोनवेट के अनुसार उपादर वाला जो क्षेत्र है ये इसको छोड़ दें तो उसके बाद में जो ऊपर वाला जो भाग है ये आता है किसमें, उच्च तापमान वाले क्षेत्र में। किसमें आता है, उच्च तापमान वाले क्षेत्र में। तो जो नाम दे रखा है इसका ये दे रखा है उष्णकटिबंधीय उपादर जलवायु प्रदेश। कैसा है, उपादर जलवायु प्रदेश। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है CAW। तो इस तरीके से वर्गीकरण कर रखा है किसने, थोनवेट ने। जहां से कोपेन समाप्त करता है ABC, वहां से कौन स्टार्ट करता है, थोनवेट। CD और E, CD और E इस तरीके से। तो ये अपन ध्यान रख सकते हैं, ये है थोनवेट का वर्गीकरण। जो थोनवेट ने भी 4 भागों में राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण किया है, 4 भागों में ही किया है, EAD, DBW, DAW और CAW। ठीक है ना। उसके बाद में जो D वाला जो क्षेत्र है यानी कि अपने पास में जो शुष्क वाला जो क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र, यानी कि वहां पर अपने को अल्प मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। कैसी, अल्प मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। कौन सा क्षेत्र है अपने पास में, पश्चिमी जो शुष्क वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जो जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वहां पर अपने को वर्षा की मात्रा कम देखने को मिलती है। तो जो D है ये न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में रखना है अपने को। कैसा रखना है, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में रखना है। ठीक है ना। उसके बाद में A है, A' है उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है, B' है ये मध्य तापीय वाला है। ठीक है ना। तो इन चीजों को अगर अपन थोनवेट के अनुसार बात करें तो C, D और E, और D के भी भाग कर रखे हैं किसने, 2, निम्न तापमान वाला क्षेत्र और उच्च तापमान वाला क्षेत्र। तो इस तरीके से अपन इसका वर्गीकरण, और ये सारणी दे रखी है। तो ये जो PDF है आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लस एकेडमी का, उस पर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो जिलों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, या कोई भी जैसे प्रदेश के बारे में दे दिया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अपने को यहाँ पर
मैच करवाना होता है कि ए डी जो प्रकार की जो जलवायु ये कहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जो DBW है, तो DBW यानी कि निम्न ताप वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र राजस्थान का, और जो उच्च तापमान वाला क्षेत्र है वो DAW। उसके बाद में जो अति यानी कि अपने को पास में जो वर्षा होती है वो है CAW। कौन सी है? CAW। अपन वैसे किस में आते हैं? अपन ने जो जलवायु की बात की थी जो पहली क्लास में, उसमें भी अपन ने चर्चा की। तो जो राजस्थान की जो जलवायु है मुख्यतः कैसी है? उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि अधिकांश इसका जो क्षेत्र है शीतोष्ण के अंदर देखने को मिलता है, और जो दक्षिणी भाग है ये उष्ण कटिबंधीय के अंदर, उष्ण के अंदर देखने को मिलता है। तो जो राजस्थान की मुख्यतः जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है ना। तो ये क्लास अपन ने राजस्थान की जो जलवायु है उससे अपन ने सामान्य परिचय की बात की है। इससे जो पहले वाली जो क्लास है वहां पर आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से जो वर्गीकरण है, व्यक्तिगत वर्गीकरण के अंदर जो तीन लोगों ने वर्गीकरण किया है, एक तो कोपेन ने, एक ट्रिवार्था ने और एक थॉर्नवेट ने। तो जो कोपेन और ट्रिवार्था वाला जो वर्गीकरण है ये तो लगभग सेम सा ही है, इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। यानी कि कोपेन का याद हो गया, ट्रिवार्था वाला अपने आप याद हो जाएगा, उसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद में जो मैन अपने पास में है कौन सा? थॉर्नवेट वाला। थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है इसको ध्यान रखना है अपने को। यानी कि एक तो शुष्क वाला क्षेत्र, एक निम्न ताप वाला क्षेत्र, ऊपर जो राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, एक है अपने पास में जो उच्च तापमान वाला क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के पास में वाला जो क्षेत्र है, और एक है अपने पास में आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र। तो आर्द्र अपने पास में सबसे ज्यादा कहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है? माही वागड़ वाले क्षेत्र में और हाड़ौती वाले क्षेत्र में, वहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो आज अपनी जो क्लास थी ये राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु के अंदर अपन बात कर रहे थे जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण है, इसको अपन ने दो भागों में बांटा, एक सामान्य वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो सामान्य वर्गीकरण को अपन ने 5 भागों में बांटा। इसका जो आधार था वो वर्षा और तापमान था। क्या था? वर्षा और तापमान। तो इस तरीके से इसको 5 भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क वाला जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र। तो जो सामान्य वर्गीकरण है इसी को केवल 5 भागों में बांटा गया है। बाकी जो व्यक्तिगत वर्गीकरण आते हैं राजस्थान के अंदर, वो लोग इस राजस्थान को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। तो कोपेन जो वर्गीकरण करता है वो वनस्पति को रखता है सबसे पहले, वनस्पति, तापमान और वर्षा। उसके बाद में थॉर्नवेट जो करता है वो वाष्पीकरण का, तापमान और वर्षा की बात करता है। उसके बाद में टिवार्था है, तो टिवार्था वर्षा की बात करता है, क्योंकि कोपेन ने किसकी बात की है? वर्षा की बात की है। तो इसका जो मुख्य आधार है वो मैंने आप लोगों को बताया। इस तरीके से इनके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों को जलवायु प्रदेश के बारे में दे देंगे और ऐसे पूछेंगे कि सुमेलित कीजिए, या इनमें से सुमेलित नहीं है या इनमें से सुमेलित है। यानी कि AW प्रकार की जलवायु कहाँ पर देखने को मिलती है? तो AW प्रकार की जो जलवायु कहाँ पर देखने को मिलती है कोपेन के अनुसार? कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो हाड़ौती वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, माही बेसिन वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि थॉर्नवेट का दे दे कि EAD जो प्रकार की जो जलवायु है, EAD जो प्रकार की जो जलवायु है ये कहाँ पर देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर? तो कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये जो शुष्क वाला जो क्षेत्र है अपना, जहाँ पर अपने को वर्षा की मात्रा बहुत न्यून मात्रा में देखने को मिलती है, वहां पर देखने को मिलती है कौन सी? EAD। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार के राजस्थान के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा इनमें जिले दे देंगे और कहाँ पर जलवायु देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से भौतिक प्रदेशों को पढ़ा है तो आप लोग आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आगे अपन बात करेंगे राजस्थान की जो मानसून वाली जो ऋतुओं के आधार पर जो वर्गीकरण है जलवायु के आधार पे तो अपन ने देख लिया, अब मानसून या ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण है उसकी बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।